नमस्कार, माय नेम इज़ डॉक्टर नीरज कुमार, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल। आज मैं आपको कंधे की गठिया के बारे में बताऊंगा, जिसे हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। इसको कई नाम से भी जाना जाता है, जैसे पेरी अर्थराइटिस भी है, एडिसिव कैप्सुलाइटिस। इस कंधे के गठिया में पेशेंट मोस्टली जो है वो हाथ ऊपर नहीं उठा सकता और साथ में उसका रोटेशन भी लिमिटेड हो जाता है और वो एक्टिवली एंड पैसिवली शोल्डर को मूव नहीं कर सकता। इसका बहुत सारे कॉजेज़ हैं, रीज़न है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। सबसे पहले डायबिटीज़ के पेशेंट जो है काफ़ी सफ़र करते हैं इस तरह के कंधे के गठिया से। सेकेंड इज दैट बाइसिपिटल टेंडेनाइटिस, हाइपरथायराइडिज्म, एसी जॉइंट इंजरी। देयर इज सो मेनी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, बहुत सारे हैं जो फ्रोजन शोल्डर उससे होता है। ये कंधे का गठिया है जिसमें जो पेशेंट है ऊपर की तरफ जो शोल्डर है मूव नहीं कर सकते, लिमिटेड है, ओनली 45 डिग्री जो है मूवमेंट है अबडक्शन का, और साथ ही ये जो है अनेबल टू परफॉर्म द एक्सटर्नल रोटेशन, मतलब बाहर की तरफ भी ले जाने में असमर्थ है। और साथ में ये हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल एडक्शन और अबडक्शन वो भी रिस्ट्रिक्टेड है। दिस इज ए मुलिगन टेक्निक्स। दिस इज वेरी इफेक्टिव टू रिड्यूस द स्टिफनेस एंड improve the range of motion of shoulder joint. This technique here, this is a peripheral mobilization belt placed just below the axilla of the patient and wrap the therapist waist area, and then we will give the glide, anterior glide means lateral glides, and told to the patient to flex the shoulder joint here, just like this here. This exercise is very effective and too significant to improve the range of motion of shoulder joint here. If there is an involvement of anterior capsule of shoulder joint, then restricted of horizontal abduction, तो इस केस में हम जो है कैप्सूल का स्ट्रेचिंग करते हैं, मीन्स एंटीरियर स्ट्रेचिंग ऑफ एंटीरियर कैप्सूल। ये एक्सरसाइज जो है पेशेंट घर पे भी कर सकता है, जस्ट लाइक दिस। दिस इज स्ट्रेचिंग ऑफ एंटीरियर कैप्सूल। Next, if there is involvement of posterior capsule, patient unable to perform the horizontal adduction, then we aim to stretch the posterior capsule. ये जो कंधा है हम अंदर की तरफ ले जाएंगे। ये एक्सरसाइज पेशेंट घर पे भी कर सकता है। ये शोल्डर व्हील एक्सरसाइजर है जो कि शोल्डर स्टिफनेस में काफ़ी कारगर है। दिस इज एंटी क्लॉक wise exercise, this is the clockwise exercise. This exercise is too effective to reduce the limitation of all plane movements, especially abduction and rotation, such as internal and external rotation of shoulder joint. Too effective. This is a finger ladder exercise. This exercise is very helpful to increase the range of flexion and abduction of shoulder joint. This exercise improve the range of abduction. ये एक्सरसाइज जो भी कंधे का गठिया का जो पेशेंट है घर पे भी आराम से कर सकता है। Yes. And this is for improve the flexion of shoulder. Finger ladder exercise ये आराम से घर पे पेशेंट कर सकता है, जिसमें कि हम जो फ्लेक्शन मूवमेंट है जो आगे की तरफ मूव करते हैं शोल्डर को, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, इम्प्रूव करता है। साथ में अबडक्शन मूवमेंट भी इम्प्रूव करता है। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल टू इंक्रीज द रेंज ऑफ फ्लेक्शन एंड अबडक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट। उम्मीद है मैंने जो भी एक्सरसाइज मैंने कंधे के गठिया का मैंने बताया है आपको पसंद आया होगा और आप फॉलो करेंगे। अगर डिटेल में इसकी जानकारी आपको चाहिए तो हमारा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।